हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। और जी लगा के, और जी लगा कर, हाँ चेहरा खोल के। शेर की औलाद चेहरा छुपाया, चेहरा छुपाते नहीं हो तो चेहरा दिखा के चलते हैं। वो औरों की औलाद होंगे जो पीठ दिखाते हैं। अरे हम पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, हम सीना सिपर करने वाले हैं। जरा चेहरा खोले आप। हाँ देखिए तो कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नौशाद आज ही बनने की तैयारी कर रहे हैं। रहमत कुन नजर बर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, ज़िदागे हिजरितू के दिल फगारम या रसूल अल्लाह, बहारे सद चमन दरसीन दारम या रसूल अल्लाह, तू ही तस्कीन दिल आराम जा सब्रो करारे मन, रुखे पुरनूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह। और दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। क्या अल्लामा जामी का ख्याल है, अल्लामा जामी की क्या ख्वाहिश है। अल्लामा जामी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो फरमाते हैं कि जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुर से परवाज कर रही हो, जाकनी का आलम हो, मलकुल मौत सिरहाने खड़े हो, ऐसे भयानक दौर में किसी लैला और मजनू के किस्से न सुनाए जाए, मिस्र की वादियों के तराने न सुनाए जाए, किसी ताजमहल की हसीनाओं के हुस्न के नगमे न सुनाए जाए, बल्कि के मेरी रूह निकलती रहे तो नजरों के सामने चेहरे मुस्तफा देखने को मिल जाए। आपकी भी ख्वाहिश है कि आपकी भी रूह निकले तो नजरों के सामने, आंखों के सामने चेहरे मुस्तफा हो। तो जरा सा मचल करके नबी की मोहब्बत में ए बाबू बंद कर, बड़का बड़का नेटवर्क वाला है उस सब ना देखो रे, तो अपना नेटवर्क तू चालू कर दिया है ना। तो नबी की मोहब्बत में जी लगा करके आदम आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा, सलुत्फ़े तू हमी उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ वक्त की तंगी है, चूंकि मैं सामियाने की एक खुट्टी गाड़ने के लिए आया हूँ, मुकम्मल चोप लगाने के लिए गाज़ी मिल्लत सुल्तान खिताबत जो पूरे मुल्क में अपनी खिताबत के सिक्के को खनका रहे हैं, सुल्तान खिताबत सुल्तान रज़ा सीबानी वो आएंगे। बस मैं आपको सिर्फ बाउंड्री बांधने के लिए आया हूँ, इससे कबल के अपने माँ बाप की मोहब्बत में सिर्फ पीछे वाले बोले हाँ वाह वाह। यही तो हमारी कौम बेदार है। और हमारी कौम कहती कि इंदिरावास नहीं मिला, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलबे न करे। हमारी कौम नहीं बोलती है, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ खूब बोलती है। इमाम साहब क्या, इमाम साहब से पटका पटकी कुश्ती खेलने के लिए तैयार है। अब वार्ड साहब कह रहे हैं वार्ड साहब इंदिरावास नहीं पास हुआ, अरे वहाँ ना पटका पटकी करो, इमाम साहब के साथ अदब से पेश आओ, है ना। तो बता और मचल करके नबी की मोहब्बत में तब सुनिए सब दास को साई साज गति सर नाही, फिर चार विचार हनीसा भजो ना मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो ज्ञान न होई, तब होवे संगलंग उतारा मेहदी कहे सकल संसारा, ताबू साबू जागू से सुंदरम होई, अरे बिना मुहम्मद पारी न हो। मेरे दोस्तों आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब हमारे बिरादर वतन हिंदू समुदाय के रामचरितमानस है, जिसके लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर बात को चला रखो, वेद पुराण सत्सद बागु देश गलता सुहाए, सोचियल गल सुनो खबुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न हो। बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित शकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ियो। और नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके पीछे वाले चचा भी बोले, ये महल्ला भी बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तुम्हें कम ब्रोरियम तुम्हें कम श्रोरियम तुम्हें कम जगत काल रणवी स्वरूप, यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सरोदार सत्य सरो
सकते। सुनेंगे भाई, सुनेंगे चचा? तो बोलिए ना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। हाँ, इस माइक की आवाज हमारे बिरादर वतन भी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना भाई? हम जिस मजहब को मानते हैं उस मजहब का नाम है मजहबे 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 इस्लाम। और मजहबे इस्लाम नफरत का पैगाम बांटने के लिए नहीं आया है। अरे मजहबे इस्लाम अमन का झंडा लहराने के लिए आया है। इस्लाम शांति का नाम इस्लाम है, मानवता का नाम इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है, 40 साल के बेवा को सुहागन बनाने का नाम इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, बूढ़ों को लाठी थमा कर घर पहुंचाने का नाम इस्लाम है, पड़ोसियों को भूखा न सोने देने का नाम इस्लाम है। जो इस्लाम वजू के लिए ज्यादा पानी गिराने की ममानियत करता हो, वो किसी का नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? और हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का नाम क्या है भाई? जोर से जोर से जोर से जोर से डंटी मार के नहीं, अपने मुल्क की मोहब्बत में बोले। किस मुल्क में? हिंदुस्तान। और हर दौर में मुसलमान अपने वतन का वफादार रहा है ना भाई? तो अपने वतन की मोहब्बत में दो पंथियां सुन ले, एक मतलब दो शेर सुन ले मेरे दोस्तों, अच्छा लगे तो अपने दिल की अथाह गहराइयों में उसे उतार करके ले जाए और अपनी मोहब्बतों से, अपनी नवाजिशों से नवाजते रहे और बुलंद आवाज से बोल दे, भारत मेरा महान था, महान रहेगा। अब बोले जरा सा, ये बोलने की जगह है। भारत मेरा महान था, महान रहेगा। भारत मेरा महान था, महान रहेगा। शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। और आज़म सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था, ऐलान रहेगा। मेरे दोस्तों आ जाइए बड़ी तेजी के साथ आप तक पहुंचो मेरे दोस्तों। कुंभ 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 पंडितम गौरानंद स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम गुरुः स्वाहा, ओम देव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। अच्छा लगा था? हाँ, तो ये सब अच्छा लगवे करी जो ना समझ बजा, है ना? मेरे दोस्तों, कुंभ 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 स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता बनता है, एक रास्ता पैदा होता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक सीधा लगा बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ, इसका मतलब ये निकला कि जो गंगा और यमुना में नहा लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो बैकुंठवासी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा, वो जन्नत में पैराडाइज में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदव्यास जी, क्या आदमी गंगा और यमुना में नहा लेगा तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाएगा, क्या वो बैकुंठी हो जाएगा? तो वेदव्यास जी कहने लगे, आजम रजा फरीदी सुनो सुनो, कोई स्नान करने से बैकुंठ में नहीं जाता है, कोई नहाने से स्वर्गवासी नहीं होता है। मैंने कहा कैसे होगा बता दीजिए। तो कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ विराजो, जपे नाम
मैंने कहा बेदुबियाज इसको समझ नहीं पाया, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा बेदुबियाज इसको समझ नहीं पाया और आसान करके बता दीजिए, जरा सा खुलासे लफ्जों खुले लफ्जों में बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप डिलीट हो जाएगा। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं, गुनाह जानते हैं, गुनाह जानते हैं? तो आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, है ना? आंख मिसलते उठेगा इमाम साहब की शिकायत, मौलाना साहब के पीछे हाथ धो करके पड़ा रहेगा। जिसको फेसबुक सही से चलाने नहीं आता है वो बड़े बड़े उलमाए किराम के पीछे हाथ धो के इनको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, है ना मेरे दोस्तों? मगर क्या कहिएगा, अजब अलमिया हमारे समाज का है। आज का नौजवान हजरत निकाही टोपी एक बीता लंबी पहन करके मस्जिद में जुमे की नमाज भी पढ़ता है और 1 घंटा से मस्जिद से बाहर होगा और असर के वक्त इमाम साहब के हुजरा में कहेगा हजरत दीजिए खाइए। जो ही असर की आज़ान हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम साहब ने कहा बाबू आज जुमे का दिन है, असर की आज़ान हो गई है, चल असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है हजरत जाइए पढ़िए, हजरत जाइए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, भला आदमी की तरह वजू कर और चला सर की नमाज बाजमात के साथ पढ़ ले। तो कहता हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए। इमाम साहब ने कहा पूरा मोहल्ला समझ लियो, तुमको नहीं समझेगा, चाल वाली कर। कहता हजरत अभी आप हमको नहीं जान पाए। रुस्तम इकबाल ने कहा पूरा मोहल्ला जान लिया, तुमको नहीं जानूंगा, चाल वाजू कर। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतो निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? पाक रहना चाहिए। मगर आज तो हजरत पत्ते नहीं चल पाता है। आज का नौजवान इतना फिटिंग पहनता है और रोड के किनारे इतना लंबा मोबाइल। आज तो अजब माहौल है हजरत। पहले तो खैर जो जितना ही महंगा जितना ही बड़ा मोबाइल लिए रहता है उतना ही एकांत में बैठा रहता है। जितना महंगा मोबाइल उतने किनारे बैठेगा, कान में दाब लेगा, रोड के किनारे मारेगा चैन घसतम कल चालू, निस्बिल बोर्ड चालू। अब चाहे अल्लामा अलाउद्दीन साहब आ जाए, अल्लामा शाकिर साहब आ जाए, या सनाउल्लाह साहब आ जाए, या रुस्तम साहब आ जाए, कोई साहब आ जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। निस्बिल बोर्ड चालू है तो चालू है। मेरे दोस्तों हंस के जुमले को मत डालिए, आज से इरादा बना लीजिए कि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब भी हमारी रूह हमारे बदन से निकले तो हमारा बदन नापाक ना रहेगा, आज से मेरा बदन पाक रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? पाक रहेगा। मेरे दोस्तों मैंने कहा बेदुबियाजी आदमी वैकुंठेश्वर की जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस को उठाइए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन काला ला इलाहा
इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। मेरे दोस्तों मैंने क्या बेदो ब्यास आसान करके बताइए, खुलासा करके बताइए कि आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा। तो कहने लगे आजम रजा एक काम करना होगा। मैंने कहा जल्दी बता दीजिए। तो कहने लगे मैंने क्या बेदो ब्याज ये क्या है। तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने भी इस कलमे तैयबा को पढ़ करके अपने हृदय की सफाई कर लिया है, जिसने भी इस मंत्र को पढ़ करके अपने सीने को पाक कर लिया है, तब उसके सीना में कीना नहीं रहेगा, रहेगा तो पैगंबर का मदीना रहेगा। क्या भाई चाय लेके चले आए? किसी के राज में दूध मिला तो किसी के राज में घी, अब मोदी राज में चाय मिली फूंक फूंक के। अब मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोले नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले। मेरे दोस्तों जब ये कलमे पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। तो ये कलमे पाक पढ़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोले ना, पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा, और जी लगा के, और जी लगा के ला इलाहा। सिर्फ इतने दूर के लोग बोल रहे हैं, पीछे वाले डंटी मार रहे हैं। वो मोहल्ला रुस्तम इकबाल निजामी का है, आप चुप रहिए, पीछे वाला मोहल्ला पढ़े ला इलाहा। और जी लगा के एक और चांस देता हूं, और जी लगा के पढ़िए ला इलाहा। एक आवाज का पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा कौन से देश में हम लोग रहते हैं? मेरे मुल्क का नाम क्या है? जोर से जोर से जोर से हिंदुस्तान जो कहिए ना, हिंदुस्तान कहिए, इंडिया कहिए, भारत कहिए, जो कहना कहिए, मगर आज कहिए किस देश में? बस इतने ही लोग बोलेंगे, पीछे वाले नहीं बोलेंगे। किस देश में? हिंदुस्तान। जो कहना कहिए, हिंदुस्तान कहिए, भारत कहिए, इंडिया कहिए, जो कहना कहिए, मगर आज कहिए एक मियां के तीन नाम फजलू फजलवा फजल है ना। मेरे दोस्तों जो कहना है कहिए। इसी मुल्क के हिंदुस्तान के बगैर में मेरे दोस्तों एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? ये काठमांडू के बगल में है ना। देखिए आधा लोग सर हिल, अरे अपने केरला के बगल में है। मेरे दोस्तों नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। मेरे दोस्तों लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है, उनका धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। मेरे दोस्तों उसी श्रीलंका की धरती पर हिंदुओं के बहुत बड़े महात्मा, हिंदुओं के बहुत बड़े पुरोहित, जिनको हिंदू समुदाय क्या शंकर जी भी कहा जाता है, और उन्हीं को महादेव जी भी एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। कॉन्फ्रेंस शायर इस्लाम हज़रत जौहर वैशालवी, शायर इस्लाम हज़रत जौहर वैशालवी, आवाज खींच रही है। हज़रात आपके जलसे के खुसूसी शायर, और इस वक्त पूरा मुल्क जिस लहजे को सुनने के लिए बेकरार है, हज़रत जौहर वैशालवी की हाजिरी हो रही है। मोहब्बत के साथ बैठे आप और दिल लगाकर तकरीर समाअत करें। माशाअल्लाह। देखिए हमारे हिंदुस्तान के वो अछूते लहजे के मालिक, अजीब आवाज है, सुनने के बाद तबीयत खुश हो जाती है, दिल गदगद मन हरिहर। वो शायर, वो कवि, वो सुखनवर जौहर वैशालवी साहब क़िबला जलवाबार हो गए हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब उनकी मद भरी आवाज
मधुर आवाज आप सुनेंगे इस कब्ल के नबी की मोहब्बत में। मेरे दोस्तों आ जाइए, एक बात मेरे जहन में आ गई मेरे दोस्तों, आप हमेशा सुनते रहिएगा और वेदों के हवाले से मेरे दोस्तों सुनाया जाता रहेगा। मगर मेरे दोस्तों वेदों के अंदर आया अज्ञान हेतु कृत मोह मद आदि कारमना संविधाय हे तदुदया, अज्ञान हेतु मेरे दोस्तों वेदों के अंदर आया है एक जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल की आने वाले हैं, जो आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो बालक जन्म लेने वाला है, जो वो बालक इस दुनिया के अंदर जन्म लेगा, इस जमीन पे आएगा, अज्ञान हेतु मेरे दोस्तों लाइल्मी को खत्म करेगा, जहालत को खत्म करेगा और पूरी दुनिया के अंदर इल्म की रोशनी से रोशन कर देगा। मेरे दोस्तों उसी कैलाश की पर्वत पे हिंदुओं के बहुत बड़े महात्मा, हिंदुओं के बहुत बड़े पुरोहित, जिनको हिंदू समुदाय क्या मेरे दोस्तों शंकर जी कहा जाता है, और उन्हीं को महादेव जी एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या कर देगा? क्या कर देगा? काया पलट देगा। आपसे कहा जाए कि कल मुजफ्फरपुर में एक एसपी आने वाला है, एक पीएम आने वाला है, जो पूरे जिले को चेंज कर देगा। जितने रोड के किनारे ठेलो ठेली रेला रेली टिम्पा टिम्पू सबको हटा करके रास्ता क्लीन कर देगा, क्राइम को कम कर देगा। आप कहिएगा कहाँ का होगा? इससे पहले ड्यूटी थी कहाँ, वो कौन है, कुल डाटा बाइट डाटा उसका निकालो। वैसे ही मेरे दोस्तों पार्वती बोलूंगी, हे महादेव जी, जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम क्या हो क्या होगा? वो कौन सी जमीन में आएंगे, कौन सी धरती पे आएंगे, कौन से शहर में आएंगे, उनका नाम क्या होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा? आप वेदों के हवाले से सुनेंगे। अरे भाई सुनेंगे, जोर से बोले ना, सुनेंगे तो एक हाथ गौसे पाक के नाम पे उठे और दूसरा गरीब नवाज के नाम पे उठे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के झंडी बना के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत नकीबे आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों ये जलसा असल में मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस है। अब वेद सुनते हैं सुनिए, आप लच्छेदार तकरीर सुनते हैं सुनिए, मगर उसी में गाहे बगाहे काम की भी बात सुनिए। हंसाना खिलाना तो हम लोग के उंगलियों में मेरे शामिल है मेरे दोस्तों, मगर आज इस जलसे में आए हैं, एक वादा कर लीजिए मेरे साथ मेरे दोस्तों, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस के इस पिंडाल के तले मेरे दोस्तों आधी रोटी खाएंगे मगर अपने लाल को जोर से बोले ना, जोर से बोले ना, आधी रोटी खाएंगे मगर अपने लाल को पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों अब दौलत कमाई के, बिल्डिंग बनाई के, जमीन खरीदिए, अगर आपका बेटा जाहिल रह गया है तो आपके दरवाजे पे जानवर बंधा है, उस जानवर में और आपके बेटे में कोई फर्क नहीं है। अच्छा एक बात बताइए रुक करके, अल्लाह न करे रुस्तम इकबाल किसी को रात के 12 बजे इस हार्ट में, इस दिल में, कलेजे में दर्द पैदा हो जाए, क्या पैदा हो जाए? जोर से दर्द पैदा हो जाए और दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो। किसके दुकान में भैया, किसके दुकान में? आज अजब रोना है कि मेरा बेटा पढ़ ले रहा है मगर नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा बेटा पढ़ ले रहा है सर्विस नहीं कर पा रहा है। मुसलमानों सर्विस के लिए अपने बेटे को मत पढ़ाओ, अपने बेटे को नौकरी के लिए मत पढ़ाओ, अपने बेटे को काबिलियत के लिए पढ़ाओ, समाज की जरूरत के लिए
पढ़ाओ। रात के 12 बजे के सीने में दर्द पैदा हो जाए, दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो। किसके दुकान में? दुश्मन के दुकान में। तो आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? जोर से बोले ना, जोर से बोले ना। जीना है तो दुश्मन के दुकान से दवा 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 खरीदनी होगी, नहीं तो घुट घुट के मरना होगा। आज आप अपने बेटे को इतना पढ़ाई के, इतना पढ़ा दीजिए, इतना पढ़ा दीजिए कि आपका बेटा समाज की दवा बन जाए, समाज की जरूरत बन जाए। आपका दुश्मन भी कहेगा वो मेरा मुखालिफ जरूर है, मगर उसका बेटा समाज की जरूरत बन गया है। तब उसके बेटे को जूते की नोक से नहीं मारा जाएगा। सरकार हजरत अल्लामा आज़म रज़ा चतुर्वेदी। मेरे दोस्तों, हर धर्म में शिक्षा के बारे में बताया गया। वेद की दुनिया उठाई, उसमें भी कहा गया अज्ञान है तो कृत मोहम्मद आदि कारम ना संविधायम हे तदुदया। अज्ञान है तो जो आखिरी पैगंबर आएगा वो लाइल्मी को खत्म करेगा, वो जहालत को खत्म करेगा, वो अंधेरे को खत्म करेगा। और आपके पवित्र पुस्तक कुरान मुकद्दस की पहली आयत करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यहाँ भी पढ़ाई के बारे में, तालीम के बारे में, शिक्षा के बारे में बताया गया। मेरे दोस्तों, तो आज से ये तहैया कर लीजिए कि आधी रोटी खाएंगे मगर अपने लाल को पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों। और मैं नहीं कहता कि सिर्फ अपने बेटे को मौलवी बनाओ, अपने बेटे को सिर्फ हाफिज बनाइए, सिर्फ कारी बनाइए, नहीं। पहले शरीयत मुस्तफा पढ़ाइए, फिर इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। हर महाज पे, हर महकमे में अपने लोगों की जरूरत है। अगर मेरा बेटा इंजीनियर नहीं होगा तो मस्जिद और मदरसों का नक्शा कौन बनाएगा? मेरा बेटा डॉक्टर नहीं होगा तो अपने समाज का इलाज कौन करेगा? मेरा बेटा वीडियो नहीं होगा तो ब्लॉग में मेरी हिमायत कौन करेगा? इसलिए मेरे दोस्तों, हर महाज पे अपने लाल को 5 रुपये की कलम थमा करके खड़ा कर देना। क्या कर देना है? हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए अपने लाल को पढ़ाइए, अपने लाल को पढ़ाइए मेरे दोस्तों। 5 रुपये की कलम की कीमत समझ लीजिए मेरे दोस्तों। ये सिर्फ 5 रुपये का कलम नहीं है, ये कलम अगर आवारा जज के हाथ में लग जाए तो कितने नाहक लोग, कितने शरीफ लोगों को मुजरिम बना करके सजाए मौत सुला दिया करे। और यही 5 रुपये का कलम अगर सूफी अलाउद्दीन, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन अल्लामा शाकिर साहब के हाथ में लग जाए तो ना जाने कितनों का शफा मिल जाए। मेरे दोस्तों, इसलिए अपने लाल को पढ़ाइए। एक छोटी सी बात सुनिए, सेवा समाप्त मेरे दोस्तों। फिर कभी जिंदगी वफा करी तो इंशाअल्लाह मुलाकात की जाएगी। मेरा वक्त बिल्कुल मेरे घंटी बज चुकी है मेरे दोस्तों। मुस्कुरा के नबी की मोहब्बत में और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मखदूम माहिम का नाम सुने हैं? मखदूम माहिम का नाम, इनका मजार काठमांडू के सबसे ऊंचे पहाड़ पे है ना? जोर से हाँ या ना बोलिए ना बाबा। देख लीजिए हमारी कौम इसीलिए पीछे है। अपने उलमा के पास, अइम्मा के पास वक्त दीजिए, बुजुर्गों की तारीख, अपने नबी की सीरत सुनिए। इसी मुंबई की धरती पर हजरत मखदूम माहिम का मज़ार मुक़द्दस है। कहाँ है? मुंबई की जोर से बोले ना बाबा, मुंबई की धरती पर है। हजरत मखदूम माहिम बचपने में है, उनके वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए। वालिदा मोहतरमा माता के पास आई, कहा मेरी माँ, मेरी रफीक माँ, मेरी शफीक माँ, मेहरबान माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो माँ अपने बेटे को सर से लेकर पैर तक देखी, कही बेटा मैं तुझे पढ़ाना तो चाहती हूँ मगर मेरे मोहल्ले में मदरसा नहीं है। आज की तरह गांव मकतब पाठशाला स्कूल मदरसा नहीं था। कई महीनों का सफर करके कोई सफर तय करता था, तब जाके एक पाठशाला, एक स्कूल मिला करता था। मखदूम माहिम बड़ी तेजी के साथ
मखदूम माहिम की माँ बोली, बेटा मैं तुझको अपने से दूर नहीं कर सकती, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, तू मुझसे अलग नहीं हो सकती। तो मखदूम माहिम बोले, ए माँ तू मेरे बगैर रह नहीं सकती और मैं इल्म के बगैर रह नहीं सकता। माँ डांट डपट के बेटे को खामोश कर दी। शाम का वक्त आया, बेटा खाना खा के लिहाफ में सो गया है, मगर हिचकियां लेकर के मखदूम माहिम रोते रहे। रातें गुजर गई, दिन गुजरा, फिर रात आई, हिचकियां लेकर के मखदूम माहिम सोते रहे। कुछ दिनों के बाद हजरत मखदूम माहिम दरिया के किनारे टहलने गए तो देखा एक फकीर नूरानी शक्ल सूरत वाले टहल रहे हैं। आप उदास है, गमगीन है, चेहरे उतरे हुए हैं, दरिया के किनारे हैं। उस फकीर देखा बच्चा टहल रहा है, करीब आया फकीर, कहा बाबू इतना उदास क्यों हो, बाबू इतना हैरान क्यों हो, मगमूम क्यों हो, बोलो मामला क्या है। मखदूम माहिम बोले, बाबा मेरा जो मसला है आपसे हल होने वाला नहीं। क्या मसला है बेटा। कहा आप फकीर आदमी है, आपका काम है दुआ देना, आपका काम है फूंक मारना, मेरा मसला आपसे नहीं हल होगा। कहा बोल तो तेरा मसला क्या है। कहा बाबा मेरा मसला ये है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं बाबा अल्लाह। देखिए बलियावी साहब की आमद है। देखिए आज इन दिनों इदारे शिया ने तहरीके बेदारी की जो मिशन छेड़ी, मिशन चलाए गए हैं मेरे दोस्तों, उस मिशन के बेहतरीन सतून, बेहतरीन खंबा हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद है। आप सभी लोग खड़े हो जाइए गाज़ी मिल्लत के इस्तकबाल में, उस मर्द कलंदर की आमद। खड़े हो जाए माशाअल्लाह। हुजूर कायदे अहले सुन्नत के रूहानी इल्मी अमानतों के अमीन, इदारे शरिया से एक इल्मी सफर का आगाज पूरे हिंदुस्तान में फैलाने वाले, तालीमी बेदारी के हवाले से एक अजीम व शान आलिम दीन और सियासी आफाक पर आफताब बनकर जगमग करने वाले हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन गाज़ी मिल्लत कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल किबला बलियावी, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नासिम व मोहतमी में दारे शरिया पटना बिहार की हाजिरी हो रही है। जरा रास्ते को छोड़ दिया जाए, हाथों को उठाकर इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, और जरा सा मुस्कुराते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब चूंकि हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है, जो वक्त